चले जाए जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए देखिए, हम लोग का चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है। हम लोगों ने पिछले जो क्लास में पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम लोग का लास्ट टॉपिक था। देखो, जितने टॉपिक्स को मैं पढ़ाया हूँ टॉपिक सारे कंप्लीट हैं। उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनना है हमको, और हर एक टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पर विचार थोड़ा किया जाए। देखो, पहले टॉपिक से हो सकता है कि इथिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम या श्रीलंका, या दोनों बेल्जियम एंड श्रीलंका, अर्थात कि बेल्जियम और श्रीलंका का जो इथनिक कंपोजिशन जो था, मतलब कि बेल्जियम का क्या था, दो रीजन थे, मतलब दो क्षेत्र थे, डच स्पीकर्स थे, फ्रेंच स्पीकर्स थे, है ना। फिर उसका जो राजधानी था ब्रुसेल्स, वो वहाँ की थी कंपोजिशन क्या थी, वहाँ कौन मेजॉरिटी में तो था, कौन माइनॉरिटी में था, सारी चीज़ें आपको वीडियो बताएगी। उसी चीज़ को लिखना है, ठीक है, उसी चीज़ को लिखना है। श्रीलंका में आपका सिनाला स्पीकर्स जो थे, ठीक है, फिर तमिल स्पीकर्स जो थे, फिर रीजन के बेस पे था। तो वहाँ का एक कंपटीशन क्या था, कितने परसेंट सिनाला स्पीकर्स थे, कितने परसेंट वो थे, यहाँ पे डच स्पीकर कितने परसेंट थे, वो किस रीजन किस क्षेत्र में रहते थे। फिर फ्रेंच स्पीकर्स जो थे वो कितने परसेंट थे, वो किस रीजन किस क्षेत्र में रहते थे। फिर बेल्जियम के जो राजा थे ब्रुसेल्स, वहाँ का एक कंपटीशन क्या था, वहाँ कौन माइनॉरिटी में था, कौन मेजॉरिटी में था, यही सारी चीज़ इसमें लिखनी है। आप लोग सारे वो लिख के और इसको ग्रुप में सेंड भी करना है आंसर को। देखो, दूसरा था मेजोरिटिनिज्म इन श्रीलंका। व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटिनिज्म? मेजोरिटिनिज्म का मतलब क्या होता है, ये इसमें पूछा गया है आपको कि श्रीलंका का मेजोरिटिनिज्म मतलब क्या था, कैसे वो सिन्हाला लैंग्वेज को थोप रहे थे, सिन्हाला लैंग्वेज को थोप रहे थे, किस पे, तमिल पे, ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बना रहे थे, ठीक है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी थी। तो क्या था, इसी भावना को क्या कहते हैं, मेजोरिटिनिज्म कहते हैं, है ना। तो श्रीलंका में किस तरह का मेजोरिटिनिज्म था उसको लिखिए, है ना। श्रीलंका में कि कैसे उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, है ना, ये सारी चीज़, है ना। और आप व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटिनिज्म, आप मेजोरिटिनिज्म का मतलब क्या, मेजोरिटिनिज्म का मतलब क्या समझते हैं उसको बताइए। तो उसमें आपकी बुक में इस नीचे हिस्से में देखो दिया गया है, आई बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन रिपेयरिंग वांट्स बाय डिसग्रेडिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। मतलब कि एक ऐसी भावना जिसमें जो मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं वो अपने इच्छा को क्या करते हैं, माइनॉरिटी पे थोपते हैं, ठीक है, उसी को मेजोरिटिनिज्म कहते हैं, ठीक है। आइए, नेक्स्ट जो टॉपिक था वो ये था कि एकोमोडेशन, बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन इन बेल्जियम हमने पढ़ाया था। तो इसमें क्या था, बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन क्या मॉडल था, कैसे वहाँ की समस्या को हल किया गया। तो उसमें आपको बताया गया होगा कि कितने संविधान को लगभग 4 बार अमेंडमेंट किया गया, है ना, सबको उसके राइट दिए गए, कैसे ब्रुसेल्स में कैसे इसको मैनेज किया गया, है ना, बराबर रिप्रेजेंटेटिव अलाउ किया गया कि जो हाउस में होंगे वो दोनों कम्युनिटी, दोनों स्पीकर्स कम्युनिटी के बराबर रिप्रेजेंटेटिव उसमें इलेक्ट होके जाएंगे, ऐसा नियम बना। 4 बार संविधान को, वो सारी चीजें इसमें लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू शेयर पावर, या व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये टॉपिक हमने आप लोगों को पढ़ाया था, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों ये आवश्यक है। तो आप लोगों को मैं उसमें बताया था दो कारणों से ये रीजन है, एक पोटेंशियल कारण, जरूरी कारण, और एक मोरल रीजन, नैतिक कारण। 2 कारण मैं बताया था, वीडियो को पुनः आप लोगों को देखना पड़ेगा, देखिए, है ना। और इसे वो दोनों कारणों को आपको लिखिए, पोटेंशियल रीजन में लिखिए और मोरल रीजन में लिखिए कि क्यों, व्हाई डू वी नीड टू शेयर पावर। तो पोटेंशियल रीजन क्या है, पावर शेयर करने का, और मोरल रीजन क्या है, पावर शेयर करने का। तो मोरल रीजन ये है कि जब हम लोग तंत्र करते हैं तो हमको पावर शेयर करना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें बताई है, उसको आपको आंसर में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के अलग अलग क्या क्या फॉर्म्स हैं, ठीक है, पावर शेयरिंग के अलग अलग क्या क्या फॉर्म्स है। तो उसमें आपको मतलब कि लिखना है कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, इस तरह से हम लोग ने आपको बताया था ना। फिर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग, वो चीजें थी। फिर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है कि नहीं।
ठीक है। और फिर among गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल के गवर्नमेंटों में पावर शेयरिंग किया जाएगी। ये सारे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पूछेगा, मतलब कि किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को पूछ दे, जैसे पूछ दिया कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट पावर शेयरिंग, मान लो कि पूछ दिया, या पूछ दिया व्हाट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है। तो कोई स्पेशल टॉपिक उठा के स्पेशल पूछ दिया हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या है, क्या होता है, या वर्टिकल पावर शेयरिंग उसको समझाइए, है ना। या फिर पूछ देगा डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के पावर शेयरिंग को समझाइए। तो हमने बताया था डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें क्या क्या था, लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव था, जुडिशरी था। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है, सेम टॉपिक से उठा के ये सारी चीजें क्वेश्चन को बस इन्हीं बहुत कम क्वेश्चन बनता है फर्स्ट चैप्टर से, यही सारे क्वेश्चन इसी के क्वेश्चन बनेगा। अगर इन सारे आंसर को आप लोग कायदे से लिख लेंगे, लिखना जान लेंगे, याद कर लेंगे, तो किसी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आंसर इसी में से लिखना होगा, और मतलब कि हाँ पूरा 100 में 95 का काम आप कर सकते हैं, मतलब ऑल ओवर केवल इसमें नहीं कर, ठीक है। बस तो इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन करके और इसके आंसर लिख के और ग्रुप में सेंड कीजिए सारे करके। धन्यवाद। आगे का जो आप लोग का जो है फेडरलिज्म हमको पढ़ना है। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, ठीक है। तो व्हाट इज फेडरलिज्म हम लोग को पढ़ना है, जो आगे वीडियो में हम इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। धन्यवाद।